मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। ये आज़ादी का 75वां साल है और जरा याद करो कुर्बानी के तहत न्यूज़ अड्डा इंडिया आपको शहीदों की उस शहादत और उन कहानियों से रूबरू करवा रहा है। अभी तक हमने चौरी चौरा जो घटना थी उसकी बात की है। उससे पहले हमने खुदीराम बोस की कहानी आप तक पहुंचाई है। आज हम बात करेंगे मदन लाल ढींगरा की। मदन लाल ढींगरा के द्वारा लंदन तक पहुंची क्रांति की ज्वाला कैसे जली और किस तरह से ये क्रांति जो है वो अंग्रेजों के लिए भस्मासुर बना, ये कहानी आप तक ला रहे हैं। भारत माता को गुलामी की जंजीरों से जकड़ने वाले ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की आग की लपेटें इंग्लैंड तक अब पहुंच चुकी थीं। भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों की जड़ें तो वास्तव में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ही थी। भारत और भारतीयता को शक्ति से दबाकर समाप्त करने और अंग्रेजों की हुकूमत को मजबूत करने के लिए ही अंग्रेज शासक, प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य व पुलिस ऑफिसर सभी लंदन से ही प्रशिक्षित होकर आते थे और 15 से 20 वर्षों तक भारतीयों पर तरह तरह के जुल्म ढाते थे और उस जुल्म को ढाने के बाद वापस लंदन पहुंच जाते थे। अपनी शेष जिंदगी ऐशो आराम से बिताते थे। इन अत्याचारी अंग्रेजों को उनके घर में ही सजा देने के लिए भारतीय देशमुक्त युवा तैयार हो गए थे। लंदन के अध्ययन के लिए गए अनेकों युवकों ने सशस्त्र क्रांति की अलख जगाने के लिए वहाँ पे भरसक प्रयास किए और कुछ काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। कुछ होनहार, कुशाग्र बुद्धि वाले तथा कुशल संगठनकर्ता छात्रों ने अपनी समस्त जीवन इस पवित्र कार्य को अर्पित करने का दृढ़ निश्चय करके लंदन में सशस्त्र क्रांति का श्री गणेश कर दिया। श्यामाजी कृष्ण वर्मा, रासबिहारी बोस, अरविंद घोष, लाला हृदय लाल, सेनापति बापट तथा सावरकर जैसे प्रतिभाशाली युवकों ने कई प्रकल्प स्थापित करके चतुर अंग्रेजों को चुनौती दे दी। यह सभी युवक भारत के संपन्न शिक्षाविद और ऊंचे पदों पर काम करने वाले परिवारों से संबंध रखते थे। लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित संस्था भारत भवन के कार्यालय में इन युवकों ने बहुत ही अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से अपनी गतिविधियों को अंजाम देना प्रारंभ किया। भारत भवन के भारत के गौरवशाली अतीत, पतन के कारण और समाधान जैसे विषयों पर चर्चा होती रही। फ्रांस में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों को भी इस भारत भवन के साथ जोड़ लिया गया था। विनायक दामोदर सावरकर इस भारत भवन के सक्रिय संचालक थे और इसी भारत भवन में एक विद्यार्थी था मदन लाल ढींगरा। भारत भवन के मुख्य संचालकों की विशेषता, सावरकर ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मूल स्थान लंदन में ही कोई प्रचंड प्रहार का विचार किया। भारत में अमृतसर जिले में रहने वाले युवा छात्र मदन लाल ने यह काम करने के लिए अपने को प्रस्तुत किया। इसने सावरकर के आदेश की प्रार्थना की। एक रात मदन लाल और सावरकर भारत भवन में एकांत में बैठे हुए थे। तभी सावरकर ने मदन लाल को अपना बायां हाथ मेज पर रखने को कहा। जैसे ही मदन लाल ने अपना बायां हाथ मेज पर रखा, सावरकर ने तीखा चाकू उनके हाथ में मार दिया। हाथ से खून बहने लगा। मदन लाल ने मुस्कुराकर सावरकर की ओर देखा। सावरकर ने मदन लाल को सीने से लगाकर कहा, तुम्हारी परीक्षा हो गई है। तुम वीरतापूर्वक किसी क्रांतिकारी काम के लिए करने को पूरी तरह से तैयार हो। योजना अनुसार मदन लाल अंग्रेज अफसरों द्वारा चलाए जा रहे माफ कीजिएगा एक क्लब के सदस्य बन गए। इन्हीं दिनों लॉर्ड कार्जन वाइल्जी ने अंग्रेज भक्त भारतीय छात्रों की एक सभा बुलाई। मदन लाल ने किसी प्रकार इस सभा की भी सदस्यता ले ली। लॉर्ड कर्जन वाइली ने भारत में रहकर अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाए रखने के लिए विशेषतया क्रांतिकारियों पर अकथित जुल्म ढाए थे। 20 वर्ष तक
भारत में रहकर इस कुख्यात ब्रिटिश एजेंट ने सैकड़ों क्रांतिकारियों को मौत की सजा दिलवाई थी। सावरकर की योजना अनुसार इसी के यमलोक भेजने की मदनलाल ने ठान ली थी और ये टास्क मदनलाल जो है उसको निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। काम बहुत जोखिम वाला था। लंदन की जहांगीर हॉल में 1 जुलाई 1901 को एक सभा में कर्जन वाइली मुख्य अतिथि के रूप में आने वाला था। मदनलाल अपनी जेब में 6 बैरल का पिस्टल लेकर अपने साथियों के साथ जहांगीर हॉल में बैठ गए। जैसे ही कर्जन वाइली बोलने के लिए खड़ा हुआ, मदनलाल ने झट से आगे आकर उसे गोलियों से छलनी कर दिया। कर्जन धड़ाम से भूमि पर लुढ़क गया। उसी वक्त एक अंग्रेज भक्त छात्र काका लाल ने मदन को दबोचने का प्रयास किया। मदन लाल ने अपने पिस्तौल से बची हुई गोलियां काका लाल के सीने में उतारकर उसे भी साम्राज्यवाद का चमचा होने का माकूल सजा उसको दे दी गई। कर्जन वाइली पर हुए इस क्रांति हमले के बाद जहांगीर हॉल में हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गया। मदन लाल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इस देशभक्त की जेब से एक छुरा और एक पिस्टल निकले। समाचार पत्रों द्वारा इस घटना की शोर विश्व भर में फैल गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट चमचे इस कृत्य की निंदा करने लगे। यहाँ तक कि मदन लाल के पिता ने लंदन के लॉर्ड मारेल को पत्र लिखा कि ऐसे देशद्रोही के या हत्यारे को मैं अपना पुत्र नहीं मानता हूँ। इस मूर्ख ने मेरे मुंह पर कलंक का टीका लगा दिया है। इस प्रकार अपने पिता द्वारा निंदा का और भर्त्सना का से दुखित मदन लाल को ये सारे दुख झेलने पड़ रहे थे। लंदन के एक कैक्सटन हॉल में मदन लाल द्वारा दिए गए कथित कत्ल की निंदा करने के लिए एक शोक सभा बुलाई गई। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी तथा सर आगा खान जैसे कांग्रेस के बड़े नेता इस शोक सभा में मौजूद थे। इन सब ने इस घटना की भरपूर निंदा की। मदन लाल के बड़े भाई को भी अपने बाप की तरह शर्म आ रही थी। कितनी अजीब सी बात है कि अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों के साथ किए जा रहे जुल्मों पर इन नेताओं को कोई शर्म नहीं आ रही थी। जुल्मों पर इन नेताओं कर्जन वाइली ने न जाने कितने भारतीय लाल को सूली पे चढ़ा दिया और उनकी जो पत्नियां थीं उनके माथे के सिंदूर पोंछ डाले थे। हजारों बच्चों को अनाथ कर डाला था। कितने बेकसरों को घर परिवार उजाड़ दिए थे। इन सब कुकृत्यों पर मौन साधने वाले नेताओं को देशभक्त कहना देशभक्तों का अपमान है। उन्हें कर्जन के इन कृत्यों पे शर्मिंदगी नहीं आ रही थी जिसे वो चुपचाप झेल रहे थे। लेकिन मदन लाल ढींगरा जिन्होंने कर्जन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी और उसको उसी की ज़मीन पर उसके छाती पे गोलियां से छलनी करते उसे ढेर कर दिया था, उनके पिताजी, उनके भाई और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं आगा खान जैसे नेताओं को मदन लाल ढींगरा पे शर्म आ रही थी। इस शोक सभा में वीर सावरकर भी अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे। मदन लाल की निंदा होते हुए भी सावरकर खून की घूंट पीकर बैठे रहे। परंतु जैसे ही सर आगा खान खड़े होकर यह सभा सर्वसम्मति के साथ निंदा प्रस्ताव को पारित करती है, सावरकर ने खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कहा, नहीं नहीं, सर्वसम्मति से नहीं। मैं सावरकर इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूँ। सावरकर का नाम सुनते ही सभागार में सन्नाटा छा गया। कईयों के दिल कांपने लगे और सावरकर क्रांति का वो नाम था जिससे सिर्फ ये जो गद्दार टाइप के अंग्रेज परस्त, उनके चमचे टाइप के जो कांग्रेस के नेता थे उनके ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के भी दिल कांपते थे। ये था भारत की आज़ादी के क्रांतिकारियों का ये लड़ाई जो लंदन में लड़ा जा रहा था, जिसके हीरो थे मदन लाल ढींगरा। ऐसे ही एक हीरो उधम सिंह भी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लिया था। इस सारे भारतवासियों को इन क्रांतिकारियों पे, इन शहीदों पे नाज है और जिनको उस वक्त शर्म आई थी वो आज भी इन घटनाओं की निंदा करते हैं। वो आज भी सावरकर के विरोध में खड़े हैं। वो आज भी अपनी श्रद्धांजलि मदन लाल ढींगरा को देते हुए नज़र नहीं आते हैं। उन्हें शर्म आती है। वो भारत के उन सपूतों को कभी कम्युनिस्ट बताते हैं तो कभी
अपनाने से इनकार करते हैं। ऐसे कांग्रेस की उस मानसिकता को समझना बेहद ज़रूरी है जिसको जवाहरलाल नेहरू अपनी जागीर समझते थे कि क्या थी वो कांग्रेस जो अंग्रेज़ों के संदेशवाहक बनकर इस देश में उनकी परंपराओं को आज तक आगे बढ़ाने के लिए ये जद्दोजहद और ये लड़ाई लड़ रही थी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे आज के राहुल गांधी। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के इस महोत्सव पे न्यूज़ अड्डा इंडिया की तरफ से ये ज़रा याद करो कुर्बानी के तहत हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, उन्हें सशक्त नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और आज़ादी के इस महोत्सव पे अपने शहीदों को लेकर के आपके दिल में क्या हिलोरें मारती हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी भावनाओं को लिखिएगा।